बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना प्रॉपर्टी एडवाइज़र सैयद ताहिर अली बुखारी। आज हम मौजूद हैं ए ब्लॉक के ऐसे पॉइंट पे जहां से ए एग्जेक्टिव स्टार्ट होता है। तो यहां पे हम हमेशा की तरह बात करेंगे ए एग्जेक्टिव की लोकेशन, डेवलपमेंट, प्लॉट साइजेस और इसके प्राइसेस के हवाले से। सबसे पहले अगर बात की जाए ए एग्जेक्टिव लोकेशन की, तो उसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ए ब्लॉक की जो लोकेशन है, इसकी जो मेन बुलेवार्ड है ये ए ब्लॉक से होके ए एग्जेक्टिव वाली तरफ जाएगी। और इसी तरह से अगर बात की जाए इसके डिस्टेंस की, तो मेन एक्सप्रेसवे से इसका डिस्टेंस 7 किलोमीटर है। और इसी तरह से बात की जाए इसके दूसरे एक्सिस की, तो नेवल इनकरेज से इसका डिस्टेंस 4 किलोमीटर है। और इसी तरह से अगर बात की जाए ओपीएफ से, तो ओपीएफ से इसका डिस्टेंस टोटली 3 किलोमीटर है। और अब आते हैं इसके प्लॉट की जानब। तो प्लॉट में इसमें 7 मरला का साइज़ है, 10 मरला का साइज़ है, इसी तरह से 1 कनाल के प्लॉट का साइज़ है और 2 कनाल के प्लॉट का साइज़ है। तो ये इस ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, तो हाल ही में यहाँ एक इवेंट हुआ था 21 तारीख को, जिसकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरनेट पे भी वायरल हुई थी। और सोसाइटी के आसपास जितनी भी सोसाइटीज़ थी, जितने भी लोग थे, उनकी हमें कॉल्स आ रही थी कि ए एग्जेक्टिव में इन्होंने क्या काम स्टार्ट करना है या नहीं करना। और एंड यूज़र की भी हमें काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, यानी इन्वेस्टर्स से भी हमसे ये कॉल पे पूछा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना इस टाइम कैसा रहेगा। और इस हवाले से, इसकी डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा कॉल भी हमने यानी रिसीव की हैं। उसके अलावा लोगों को जो बताया गया था कि ए एग्जेक्टिव में ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, फ़िलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, ना ही सोसाइटी के अंदर की कोई बात अभी तक बाहर आई है। तो इवेंट हुआ था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इवेंट के बाद इन्होंने आज हमारा यहाँ पे दूसरी मरतबा विज़िट करने आए, लेकिन यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट नहीं हुआ। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो ये एग्जेक्टिव ब्लॉक ऐसा ब्लॉक है जो कि अभी पूरा का पूरा नॉन डेवलप है। यहाँ पे इससे पहले कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई स्ट्रीट नहीं बनी। अलबत्ता 2 गुड न्यूज़ हैं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी और एंड यूज़र्स के लिए भी। यहाँ पे सोसाइटी ने हाल ही में अनाउंस अपने ट्विटर अकाउंट पे भी किया था। इसके अलावा जहाँ तक अंदर की बात है, तो थोड़ी बहुत मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर देता चलूँ कि इन्होंने 7 ऐसे ब्लॉक हैं जिनमें डेवलपमेंट का काम स्टार्ट करना है, लेकिन अक्टूबर के बाद या तो AA1, AA2 में, इसके अलावा P1 की जो जितनी भी एक्सटेंशन है वहाँ पे, इसके अलावा यानी ओवरऑल ई एग्जेक्टिव, ये आप मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं, ए एग्जेक्टिव और एफ एग्जेक्टिव, यहाँ पे इन्होंने काम स्टार्ट करना है, इन्होंने डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। क्योंकि 2009 के बाद इन्होंने काफ़ी जो है डेवलपमेंट में टाइम लगाया है। तो इस हवाले से थोड़ा सा ये कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपको अच्छी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। फ़िलहाल के लिए मैं आपको इतना ही बताता चलूँ कि डेवलपमेंट गुलबर्ग के अंदर इस टाइम तेज़ी से स्टार्ट हुई भी है, इसके अलावा होगी भी। और गुलबर्ग ग्रीन, आपको पता ही है कि गुलबर्ग ग्रीन 80% डेवलप है। इसके बाद गुलबर्ग रेजिडेंशिया की तरफ आए, तो गुलबर्ग रेजिडेंशिया का डी मरकज़ के साथ जितने भी ब्लॉक हैं, सारे के सारे 80 to 90% डेवलप हैं। इसके अलावा आप मेरे ये इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि ए ब्लॉक में काफ़ी तेज़ी के साथ काम शुरू है। इसके अलावा ए एग्जेक्टिव में अगर बात की जाए, तो ए एग्जेक्टिव में भी उम्मीद है इंशाल्लाह आने वाले कुछ अरसे में काम स्टार्ट हो जाएगा। तो जिसके पास यहाँ पे ए एग्जेक्टिव में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉट लिया था, वो इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाउंड होगी है, बाउंड नहीं होगी। क्योंकि सोसाइटी ने हाल ही में जो एफबीआर के टैक्सेस का इशू था, कि इस टाइम जितना भी ज़्यादा इशू मार्केट में अनस्टेबल होने का आ रहा था, वो टैक्सेस की वजह से था। तो टैक्सेस की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्लॉट की सेल परचेज कम हुई है। इस वजह से अब जो सोसाइटी ने एक नया तरीका बताया है, जिसके मुताबिक आप इजीली अपने नाम पे बगैर टैक्सेस के प्लॉट अपने नाम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और उसका तरीकाकार ये है कि वो आप ओपन ट्रांसफ़र अपने नाम पे करवा सकते हैं। ओपन ट्रांसफ़र के हवाले से बात की जाए, तो ओपन ट्रांसफ़र के लिए आपको अगर 1 मंथ के अंदर आपने ट्रांसफ़र लेनी है, 5,000 पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर 2 मंथ के बाद आपने ट्रांसफ़र लेनी है, तो उसके लिए आपको 10,000 फ़ी पे करने पड़ेंगे, जिससे आपका सेलर फ्री हो जाए। किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जब वो अपने नाम पे प्लॉट लेता है, तो उसको 3 से 4 हफ्ते के अंदर उसको अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना होता है। लेकिन यहाँ पे ये मसला सोसाइटी की तरफ से सॉल्व हो गया। एफबीआर के जो टैक्सेस हैं, क्योंकि पंजाब के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ थी या जितना भी रियल एस्टेट का काम था,
टैक्सेस 7% थे तो वो डिक्रीज़ होकर 2% पे वापस अपनी वैल्यू पे आ गए हैं। इसी तरह से जो फाइलर का टैक्स था वो 1% उसी तरह से मेंटेन कर दिया उन्होंने। अलबत्ता इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं इस टाइम वहाँ पे यही टैक्स रहेगा, और आइंदा अगर कोई हुकूमत आती है या जो भी हुकूमत, यही वाली हुकूमत अगर डिसाइड करती है तो टैक्सेस में भी यहाँ भी कम हो जाए। अलबत्ता टैक्सेस का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहा है कि हर सोसाइटी के अंदर इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन मज़ीद कुछ अरसे बाद ये टैक्सेस आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं करेंगे। अलबत्ता अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट आप गुलबर्ग के अंदर ए ब्लॉक में कर सकते हैं, बी ब्लॉक में कर सकते हैं, सी ब्लॉक में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाह रहे हैं तो डी मरकज़ के आसपास जितने भी प्लॉट हैं 80 to 85% सारे डेवलप हैं। और अगर आपका बजट कम है तो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सोसाइटीज़ है सारी इस टाइम अनस्टेबल हैं, तो आप इजीली अपने बजट के मुताबिक गुलबर्ग के अंदर अगर प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या फाइल में इंटरेस्टेड है तो आप इस टाइम पे बेहतरीन टाइम है, क्योंकि रेट्स नीचे आए हुए हैं। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये टाइम सबसे बेस्ट है, क्योंकि रेट नीचे आए हुए हैं तो कम बजट में आप अपने लिए प्लॉट भी ले सकते हैं, इसके अलावा फाइल भी परचेज़ कर सकते हैं। सो व्यूअर्स के लिए इतना ही। मेरी आप सबसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी यूट्यूब की वीडियो को लाइक करें, इसके अलावा बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी तमाम आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप लोग अपडेट रह सकें। गुलबर्ग में अगर आप प्लॉट सेल या परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको बेहतर गाइड करेंगे। फ़ी अमान अल्लाह।